Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the nervous tissue. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। बात करें इस टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक है वो आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में भी आएगा और आपके नर्वस सिस्टम्स में भी आएगा। तो दोनों को हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन्स। हम आज की वीडियो में न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है आपके नर्वस टिश्यू का, जो कि नर्वस सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द HAP, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So nervous tissues, so basically they make the nervous system. तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर में जो नर्वस टिश्यू हैं वही एक तरीके से नर्वस सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं। बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम को हम मेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, एक है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। बात करें सीएनएस की, तो सीएनएस के भी दो पार्ट हैं आपके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बात करें लोग पीएनएस की, मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, उसमें आपके भी दो पार्ट हैं, एक है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स, एक है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये मेन आपकी डिवीजन है नर्वस सिस्टम्स का। तो इन सारे सिस्टम्स में कहीं ना कहीं जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व होंगे। और बात करें नर्वस टिश्यूज़ की, तो उनमें जो मेन सेल्स हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है आपका सपोर्टिंग सेल्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। So nervous tissues contain two main type of cells. First is the neuron. So neurons are the electrochemical excitable cells which initiate, receive, conduct and transmit the information as a electrochemical signal. जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स एक तरीके से फंडामेंटल यूनिट है, या फिर बात करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम्स के जो फंडामेंटल सेल हैं, यूनिट हैं, चाहे स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो, वो आपके न्यूरॉन्स हैं। जो न्यूरॉन्स हैं ये इम्पल्स को, या फिर बात करें हम लोग सिग्नल को, या फिर बात करें हम लोग इंफॉर्मेशन को, ये इनिशिएट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके से कंडक्टिव सेल्स हैं, एक्साइटेबल सेल्स हैं। एक है आपका ग्लियल सेल्स, तो ग्लियल सेल्स को हम न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोल सकते हैं। एंड दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, ये आपके नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। इनमें एक्साइटेड नहीं होते हैं, ये सिग्नल्स को, इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करते हैं, लेकिन ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है। और बात करें हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की, तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये आपके टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से न्यूरॉन आपका दिखाई देता है। बात करें न्यूरॉन्स की, तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और उस इंफॉर्मेशन से हमारा बॉडी के अंदर में जो होम्योस्टेसिस है, एक इनर बैलेंस है, वो क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जो सेंस है, जो फील है, जो मूवमेंट है, जो हमारा चेतना है, जो हमारा हर चीज़ लगभग लिखना हो, पढ़ना हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से लिंक होगा, ब्रेन की टिश्यूज से लिंक होगा, जो कि आपका एक तरीके से न्यूरॉन्स ही हैं। तो न्यूरॉन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जितना हम बात करें उतना शायद कम है। जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, खासकर नर्वस सिस्टम्स के बारे में, तो हम उनके जो फंक्शंस हैं ब्रेन के, वो हम समझेंगे। और वो फंक्शन कहीं ना कहीं इन न्यूरॉन्स की वजह से ही होता है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स एक तरीके से आपकी इम्पल्स को, इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है। तो बात करें हम लोग स्ट्रक्चर की, तो ये बेसिकली मल्टीपल न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके डेंड्राइट्स होते हैं, आपके सेल बॉडी होते हैं, इसमें साइटोन या सोमा बोल सकते हैं, आपके एक्सॉन होते हैं और कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं तीन मेजर पार्ट की। वो है आपका एक साइटोन है, जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, एक है आपका डेंड्राइट्स, एक है आपका एक्सॉन। तो इनके बेस पे जो है हम आपके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आपके न्यूरॉन्स का। मीन्स हम न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर के बेस पे बहुत सारे अलग टाइप्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपके ए पोलर हैं, यूनिपोलर हैं, बाईपोलर हैं, सीडोपोलर हैं और आपके मल्टीपोलर हैं। तो पहला है आपका ए पोलर। पोलर का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, एक तरीके से बोल सकें। तो हम देख सकते हैं इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, मतलब ना ही इसमें एक्सॉन है, ना ही इसमें आपके डेंड्राइट्स हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ए पोलर। ठीक है। ये आपका यूनिपोलर, मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक और जो है आपके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हुआ है, जो कि आपका एक तरीके से ये एक्सॉन पार्ट है। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं यूनिपोलर। ये जो एपोलर और यूनिपोलर स्ट्रक्चर है, ये जो आपके न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो फिटल लाइफ है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारा बॉडी एडल्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो ये न्यूरॉन्स जो हैं डिसअपेयर हो जाते हैं।
या बात करें हम इस स्ट्रक्चर की, ये भी एक तरीके से यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि इसमें भी आपका एक ही तरह से एक्सटेंशन हुआ है आपके साइटोप्लाज्म का, जो कि एक्सॉन की ओर हुआ है, लेकिन इसमें आपके डेंड्राइट्स भी प्रेजेंस होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कभी कभी स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो कि आपके सेंसरी न्यूरॉन्स में प्रेजेंस होते हैं। बात करें न्यूरॉन्स की तो फंक्शनली उसको हम सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। फिर बात करें हम लोग नेक्स्ट आपका बाइपोलर। बाइपोलर मतलब जहाँ पे दो जगह एक्सटेंशन हुआ हो, एक आपका डेंड्राइट्स की ओर, एक है आपका एक्सॉन की ओर, मतलब दो तरीके से आपका साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो रेटिना है, वेस्टिबुलर गैंग्लिया है, उनमें प्रेजेंस होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका सीडो यूनिपोलर। सीडो यूनिपोलर जो बेसिकली आपके इस तरीके से होता है, मतलब इसमें जो आपके ओरिजिन है आपके डेंड्राइट्स का और आपके एक्सॉन का, ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये आपके एक्सॉन एक्सटेंशन है, तो दोनों का जो ओरिजिन है एक ही पोलर से हुआ है। मीन्स ये आपके सिग्नल को रिसीव करेंगे, ये इधर ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सीडो न्यूपोलर है। इसका जो लोकेशन है वो आपके होता है ऑल स्पाइनल गैंग्लिया, उसके अलावा 8th क्रेनियल नर्व, इनमें बेसिकली प्रेजेंस होते हैं। फिर आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मीन्स ये जो आपके स्ट्रक्चर, इसमें आपके बहुत सारे पोल्स हैं, बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हुए हैं आपके डेंड्राइट्स का, लेकिन जो एक्सॉन है हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपोलर। ये बेसिकली आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, मतलब ब्रेन का मेन पार्ट है उसमें। उसके अलावा आपका न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजिमिनल नर्व, उसमें प्रेजेंस होते हैं। फिर आपका मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो कुछ टर्म्स वाइज हैं, जैसे कि न्यूक्लियाई है, आपका गैंग्लिया है। तो गैंग्लिया और न्यूक्लियाई इज द साइनेप्स। साइनेप्स मतलब जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। बात करें हम ब्रेन के अंदर की बात करें तो, लेकिन जो आपका मेन मीनिंग है साइनेप्स का वो होता है जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द टारगेट सेल्स, और जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। तो जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शंस हैं उनको हम एक तरीके से गैंग्लिया या आपके न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। अगर वो ब्रेन के अंदर में हैं, ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन्स आपस में जॉइंट होंगे उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। लेकिन अगर बात करें हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में अगर दो न्यूरॉन्स आपस में जॉइंट होंगे उसको बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, तो ये बेसिक आपके टाइप्स हैं आपके न्यूरॉन्स के बेस ऑन द स्ट्रक्चर। इसके अलावा बात करें हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पे ही हम दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एक आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। मीन्स इसमें आपके माइलिन शीथ प्रेजेंस होंगे, इसमें आपके माइलिन शीथ प्रेजेंस नहीं होंगे। तो समझते हैं इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या डिफरेंस है। तो बात करें स्ट्रक्चर बेस पे, तो मेन एक ही डिफरेंस है कि इसमें आपके माइलिन शीथ नहीं होते हैं, इसमें आपके माइलिन शीथ होते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो सभी में सेम होंगे। जैसे कि बात करें हम लोग इन दोनों पे जो हैं आपके डेंड्राइट्स होंगे, जो कि आपके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं एक तरीके से। ये आपका सेल बॉडी है जिसको हम, ये आपका सेल बॉडी है जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन या सोमा। ठीक है, उसके अलावा बात करें इसमें आपके न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस के अलावा आपके सेल ऑर्गेनेल्स जितने हैं वो भी प्रेजेंस होते हैं। इसमें एक आपका जो RER है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स होते हैं। तो हम बाकी सेल्स में राइबोसोम्स या RER बोलते हैं, पर यहाँ बोलते हैं हम लोग निजेल्स बॉडी। ठीक है, इसमें सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन आपके जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स इसमें अब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो नर्व सेल्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक तरीके से नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, मतलब इनमें माइटोसिस वगैरह नहीं होते हैं, इनका सेल डिवीजन नहीं होता है। हमारे बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। उसमें से मेन एग्जांपल है आपका नर्व्स, न्यूरॉन्स, या फिर सेकेंड एग्जांपल है आपका मसल्स। तो मसल्स मतलब मायोसाइट्स। तो मायोसाइट्स और न्यूरॉन्स आपके सेल डिवीजन नहीं होते हैं, ये आपके नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग एडिपोज टिश्यू भी है और स्किन सेल्स भी हैं। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं कि विच सेल इज द नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, तो आंसर इज द मसल्स और न्यूरॉन्स, ये आप याद रखिए। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि अगर आपका जो सेल्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, वो आपके सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, उनमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो फिर ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है? क्योंकि जब बात करते हैं हम लोग कैंसर की, तो हमको समझ में आता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रेट। ठीक है, कैंसर का जो मेन फीचर है उनमें जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो क्योंकि आपके बात करें नॉन डिवाइडिंग सेल्स की, नॉन डिवाइडिंग सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं, उनका जो नंबर है वो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, वो उतने ही रहेंगे, लेकिन उनका जो साइज है वो तो बढ़ सकता है। तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है आपके हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब होता है इंक्रीज इन द साइज, जिस चीज़ का साइज बढ़ता है उसको हम हाइपरट्रॉफी बोल सकते हैं। तो आपके इनके केस में हाइपरट्रॉफी होता है। बाकी जो डिवाइडिंग सेल्स हैं
उनमें हाइपरट्रॉफी और आपके हाइपरप्लेसिया मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर, सेल्स नंबर, तो उनमें सेल डिवाइडिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे जो ग्लियल सेल्स हैं, जो न्यूक्लियर ग्लिया है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे, उन पे सेल डिवीजन होता है और उनका अमाउंट भी न्यूरॉन्स के कंपेरिजन पे 8 से 10 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन ट्यूमर हैं, ब्रेन ट्यूमर इनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो बात करें स्ट्रक्चर वाइज, तो इस जैसे हम बोल चुके हैं कि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, न्यूक्लियस होते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वेसिकल्स, लाइसोसोम्स वगैरह सब प्रेजेंस होते हैं। ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से एक्सॉन बनता है, उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलोक। ठीक है, एक्सॉन हिलोक जहाँ से एक्सॉन्स बनते हैं। फिर जो आपका एक्सॉन का जो आपका ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, सेम इसमें हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्मा। ठीक, तो ये जो आपका मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में बोलते हैं हम लोग एक्सोलेमा। एक्सोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। ठीक, ये आपका क्या है, ये है आपका न्यूरीलेमा। ठीक है, ये आपके क्या है, ये स्वान सेल्स हैं। तो ये आपके स्वान सेल्स हैं, ये आपके न्यूक्लियस ऑफ द स्वान सेल्स हैं। ठीक, ये आपके क्या हैं, जो दो स्वान सेल्स के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं हम लोग नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शीथ, ये बेसिक आपके टाइप्स हैं, सेल्स हैं जो कि आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके इनमें प्रेजेंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका एक्सॉन्स ही हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है कि इनमें आपके माइलिन शीथ होते हैं, इनमें नहीं होते हैं। अब आते हैं फंक्शनल वाइज डिफरेंस की। तो क्योंकि आपका जो इम्पल्स का जो कंडक्शन है, इम्पल्स का जो प्रोसेस है, वो एक तरीके से इस वे पे होता है। यहाँ से हमको इम्पल्स रिसीव करेगा, कैसे रिसीव करेगा, इम्पल्स कैसे जनरेट होगा, किस तरीके से वो कन्वे होगा, कैरी होगा, ये एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम समझते हैं किस तरीके से ये होता है। तो इम्पल्स यहाँ से रिसीव होगा और ये यहाँ से पहुँचेगा सेल बॉडी में, फिर आपके एक्सॉन पे कन्वे होगा, फिर आगे जाके आपके जो एक्सॉन टर्मिनल हैं या एक्सॉन बीटॉन्स हैं उनमें जाके सिग्नल जाएगा, फिर वो दूसरे ऑर्गन्स पे या दूसरे सेल्स पे जा सकता है, चाहे वो आपके न्यूरॉन्स की हो या फिर बात करें हम लोग इफेक्टर ऑर्गन की हो, तो भी हम बात करेंगे आगे। ठीक, तो इसके केस में जो, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ है जो कि एक तरीके से इंसुलेटर है। ठीक है, और यहाँ से जो सिग्नल्स हैं वो क्रॉस नहीं होता, तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग का पैटर्न है वो एक तरीके से, सपोज ये सिग्नल गया, फिर यहाँ से आपका ठीक है इस वे पे जाता है। तो यहाँ पे जो कंडक्शन है इम्पल्स का वो जंपिंग पैटर्न का होता है, इसलिए हम इन पैटर्न को हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, डिफरेंस है आपके माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन्स के और नॉन माइलिन न्यूरॉन्स के। ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट होते हैं। ठीक है, इनका जो कंडक्शन है बहुत ही फास्ट होता है। लेकिन बात करें हम इनकी, तो इनमें भी सेम आपके रिसीव तो होंगे, लेकिन जो कन्वे है वो इसी तरीके से होगा। तो ये जो प्रोसेस है जंपिंग नहीं होता है, डायरेक्टली होता है, इसलिए इनका जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। ठीक है, सिंपल स्लो प्रोग्रेशन के थ्रू आपके इम्पल्स कन्वर्ट होंगे। और इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, कैसे होते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो ये हो गया बेसिक आपके डिफरेंस बिटवीन द माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, उनके बेसिक स्ट्रक्चर। इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं इनके कैसे इम्पल्स जनरेट होता है, कैसे आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, कैसे क्या हैं। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हर एक सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए हो गया, ओके। तो आज की क्लास में आप कॉपी पेन रखिए ताकि आप इजीली नोट कर सकें। आपको नोट करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट पुश करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं जो इम्पल्स है, जैसे कि हमने बात कर चुके हैं आपके केमिकल सिग्नलिंग पे, या फिर बात करें सेल कम्युनिकेशन पे, कि जो आपके बॉडी में इम्पल्स हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू प्रेजेंस होते हैं या कन्वे होते हैं। तो सपोज एक तरीके से ये आपका ठीक है, ये आपके न्यूरॉन का सेल्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझ लें कि आपका ये पोर्शन है जहाँ पे आपके डेंड्राइट्स हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। इनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे जब हम बात करेंगे टाइप के बारे में। तो नॉर्मल कंडीशन पे जो है हमारे सेल्स का जो एनर्जी है जिसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल,
वो नेगेटिव में होता है। तो बात करें हम लोग न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स का जो रेस्टिंग पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट एनर्जी होता है। ठीक है, तो इससे की बात करें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, तो ठीक, ये आपका -70 आपका मिली वोल्ट एनर्जी है। ठीक, अब जब भी सिग्नल्स जनरेट होंगे बॉडी के अंदर में, सेल्स के अंदर में, जब रिसीव करेगा तो कहीं ना कहीं वो एक्साइट होगा, तो उस एक्साइटमेंट के कारण थोड़ा सा जो इम्पल्स है वो बढ़ेगा। ठीक है, आपके सिग्नल्स बढ़ेंगे, तो एक होता है आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो अप्रोक्सीमेटली जो है -60 मिली वोल्ट एनर्जी का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। उस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होने के बाद ही आपका सेल्स एक्टिवेट होंगे, सेल्स में जो आयन चैनल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। तो बेसिकली बात करें न्यूरॉन्स की, तो उसमें दो टाइप के आयन चैनल्स होते हैं, एक होता है पोटेशियम आयन चैनल्स, एक होता है आपका सोडियम आयन चैनल्स मेनली। ठीक है, तो नॉर्मल केस में नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ का जो बेसिक चार्ज है वो नेगेटिव होगा और जो आउटर लेयर है वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एक समझने के लिए है। तो जब भी एक्साइटमेंट होगा, एक्साइटमेंट होने के कारण जो भी आपके सेल्स में जो सोडियम आयन जो बाहर में ज़्यादा रहते हैं, मीन सोडियम आयन मेनली प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और आपके जो पोटेशियम आयन है ये आपके अंदर रहते हैं, तो उनके अमाउंट जो है डिफरेंस होते हैं, इनके हाईली अमाउंट पे होते हैं, ये कम अमाउंट पे होते हैं, इसलिए जो नेट एनर्जी है, नेट पॉजिटिव चार्ज है वो आपके अंदर कम होते हैं। तो इस कंडीशन में आपका सेल्स एक्टिवेट होगा और आपके सोडियम आयन रैपिडली अंदर की ओर आएगा। ठीक है, तो उस वजह से जो है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही हुआ तो अल्टीमेटली इस पोजीशन पे जो है आपका अंदर आएगा और आपका जो पोटेशियम आयन है वो बाहर की ओर जाएगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, वो इम्पल्स को कैरी कर चुके हैं, अब वो कन्वे करना है। तो जो कन्वे का पैटर्न है, जैसे हमने कहा कि ये एक कन्वे जो है एक वेव के रूप में होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स एक ही सेल्स हैं, ये बार बार एक्टिवेट तो होंगे नहीं, एक बार सिग्नल्स मिल गया तो ये कन्वे करेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं वो एक तरीके से वेव के रूप में आपकी बॉडी में कन्वे होते हैं। ठीक है, तो फिर जो है नेक्स्ट क्या होगा, ये नेक्स्ट उसको आपके एक्टिवेट करेगा। तो समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए इस तरीके से। तो फिर आपका ये पोजीशन एक्टिवेट होगा, सिग्नल्स जंप करेगा और जो यहाँ पे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट ये अंदर आएगा और दोबारा आपका ये यहाँ पे जंपिंग होगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के केस में हम बोल सकते हैं कि आपका सेल्स एक्टिवेट हुआ है और सिग्नल्स को कन्वे कर रहा है। पहले वो नेगेटिव था, पॉजिटिव अंदर आया, फिर वो यहाँ से चेंज हुआ उधर सर के, वो एक वेव के रूप में कन्वे हो रहा है इस रूप में। लेकिन बात करें नॉन मेल्टेड की, तो नॉन मेल्टेड में जो है सिंपली आपके नॉन मेल्टेड सेल्स हैं, सेम इसमें भी आपके नेगेटिव ऐसे रहेंगे और ऊपर आपके पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, जो नेट एनर्जी है आपके सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, आपके किसकी, न्यूरॉन्स की, वो -70 मिली वोल्ट होती है। जैसे सेल्स को सिग्नल्स मिला, सेल्स थोड़ा सा एक्टिवेट हुए, तो वो आपके आयन चैनल्स को ओपन कर देगा और आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके शिफ्ट अप होगा। तो ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव ऊपर जाएगा, तो ये आपके नेगेटिव हो गया। तो ये जो पोर्शन है वो फिर आपके सिंपली फ्लो करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और अपोजिट, ये पॉजिटिव और ये आपके नेगेटिव। ठीक, फिर वो सिग्नल्स को वहाँ कन्वे करेगा, फिर जस्ट अपोजिट, ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो सेल्स का जो वो है अपने आप हो जाता है। जैसे कि ये यहाँ से कन्वे हुआ, वैसे ही ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो
एक कन्वे के रूप में, इलेक्ट्रिकल कन्वे के रूप में, ये वेव के रूप में कन्वे होता है। तो इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स है या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग है वो आपके पूरे सेल्स में फ्लो होता है। ठीक, तो ये हो गया बेसिक सिग्नलिंग प्रोसेस। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके फंक्शनल टाइप के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ब्रेन है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स है, जो कि मेन पार्ट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का, जिससे आपके न्यूरॉन्स जो हैं रिलीज होते हैं, निकलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स की, न्यूरॉन्स की फंक्शनल टाइप्स की। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होता है आपके मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स को हम ऑफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। ऑफरेंट का मतलब होता है ले जाने वाला, सिग्नल्स को ले जाने वाला। तो जैसे कि सपोज हम जब भी कोई हॉट चीज़ें हैं, हॉट प्लेट है, उसको हम जैसे टच किए तो हमारा बॉडी अपने आप उसको झटका देगा और एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमारा जो हाथ है वो वहाँ से हट जाएगा। तो ये करने में कहीं ना कहीं सिग्नल्स हमको मिला, उस सिग्नल्स को हमने इंटरप्रेट किया कि ये गर्म है और उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली हमने रिफ्लेक्स प्रोड्यूस किया। तो ये जो सिग्नल प्रोसेस है कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स की वजह से होता है। तो ये आपके जो हैं, जो कि सिग्नल्स को ले जाते हैं, ठीक है, जो सिग्नल्स को ले जाते हैं कहाँ पे, हमारे ब्रेन की ओर, उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, क्योंकि ये सेंस करते हैं। स्किन है, ठीक है, हमारा स्किन है, हमने तो टच किया किसी भी हॉट प्लेट को तो उसमें सेंस किया, सेंस करने के बाद जो हमारा सिग्नल्स है न्यूरॉन्स का वो हमारे ब्रेन की ओर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन या फिर ऑफरेंट न्यूरॉन। ठीक, अब उसका जो डाटा है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, सिग्नल्स हैं, वो आपके ब्रेन पे इंटरप्रेट होगा और वो उसको समझेगा कि ये बहुत गर्म है तो हमको हाथ को वहाँ से हटाना है। ठीक है, तब ये सिग्नल्स जो हैं फिर इस तरह से जॉइंट होते हैं। या आपके ऑफरेंट न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, या आपके इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं जो दोनों को लिंक करता है, फिर ये आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स, हमारे जो ब्रेन है सिग्नल्स भेजता है हमारे किसको, मसल्स को। हमारे जो मसल्स हैं हाथ के, उस मसल्स को सिग्नल्स भेजेगा कि आप वहाँ पे हाथ से हटाइए। ठीक, तो ये फिर सिग्नल्स को ब्रेन से आपके इफेक्टर ऑर्गन की ओर ले जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, तो जो कैरी करता है आपके ब्रेन की ओर उसको बोलते हैं सेंसरी, जो आपके ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन की ओर कैरी करता है उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, और जो दोनों का जो बीच का लिंक होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। तो फंक्शनली जो हैं ये न्यूरॉन्स 2 टाइप के होते हैं, एक सेंसरी एक मोटर। अब इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्क्रीन पे शो करेंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए तो बेहतर होगा। ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। बात करें सेंसरी न्यूरॉन्स की, तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड एंडिंग ऑफ सेंसरी नर्व्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इन कैरी इम्पल्स। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंस होते हैं, तो ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या फिर इनर इन्वायरमेंट हो, दोनों में जो सेंस हैं, जो अल्ट्रेशन है उसको सेंस करता है और सिग्नल्स को आपके ब्रेन की ओर ले जाता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सो पहला है आपका सोमेटिक सेंस। सोमेटिक सेंस मतलब आपके स्किन में जो है, जैसे कि जो पेन है, टच है, हीट है, कोल्ड है, ठीक है, तो इनको जो सेंस है वो आपके सोमेटिक नर्व से होता है, सोमेटिक सेंस से होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोप्रियोसेप्टर सेंस। प्रोप्रियोसेप्टर सेंस का मतलब होता है जो हमारे मसल्स और जॉइंट में होते हैं, जो हमारे जो बॉडी का जो पोस्चर है, जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर आपका स्पेशल सेंस, मतलब जो भी हम साइट, हियर, बैलेंस, स्मेल, टेस्ट, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, वो जो स्पेशल सेंस है उसके लिए भी आपके नर्व्स होते हैं, वो भी एक तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। फिर आपका ऑटोनोमिक नर्व्स। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्व्स जो हैं हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक, ग्लैंड्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें जो प्रेजेंस होते हैं, बेरो रिसेप्टर्स हों या कीमो रिसेप्टर्स हों या मैकेनिको रिसेप्टर्स हों, वो आपके भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो कि हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट के जो चेंजेस होंगे, ब्लड प्रेशर चेंज होगा या हमारे बॉडी का जो पीएच है, ब्लड का पीएच चेंज होगा, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, तो इन इंटरनल इन्वायरमेंट के जो चेंजेस को सेंस करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्व्स और ऑटोनोमिक सेंसर्स। ठीक है, जिसमें एग्जांपल हैं बेरोसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स।
तो ये हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है आपका मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स। उसमें जो हैं आपकी ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो या ऑटोनोमिक गैंग्लिया हो, तो इनसे आपके ओरिजिनेट होते हैं। ये जो आपके इम्पल्सेस को ट्रांसमिट टू द इफेक्टर ऑर्गन, तो ये ब्रेन से या ऑटोनोमिक जो सीनेस से जो है, मतलब आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स को हमारे इफेक्टर ऑर्गन की ओर ले जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में, तो पहला आपका सोमेटिक नर्व्स, जिसमें आपकी स्किन में होते हैं, मसल्स में होते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स में होते हैं, इसको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ऑटोनोमिक नर्व्स, जिसमें आपके सिंथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं, जो कि हमारे कार्डियक पे हो या हार्ट पे हो, या फिर बात करें लंग्स पे हो, जीआईटी पे हो या किडनी पे हो, इन इंटरनल ऑर्गन्स को सप्लाई करता है और उनके हिसाब से अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक टाइप्स हैं आपके न्यूरॉन्स की फंक्शनल वाइज। स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, माइल्टेड, नॉन माइल्टेड या फिर एपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, सीडोपोलर या फिर आपके मल्टीपोलर। ठीक, बात करें फंक्शन के रूप में तो सेंसरी और मोटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके बेसिक न्यूरॉन्स के फीचर्स के बारे में, न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो बेसिक बात करें हम लोग फीचर्स की, तो उसको भी आप स्क्रीन पे देखिए और नोट कीजिए। बात करें हम लोग फर्स्ट फीचर की, तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो हाईली लॉन्ग लाइफ सेल्स हैं। इनकी जो लाइफ स्पान है बहुत ही लंबी होती है। ये 100 साल से 110, 120 साल, जब तक इंसान जी रहा है तब तक उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हैं। न्यूरॉन्स जो हैं डेड नहीं होते, क्योंकि ये न्यूरॉन्स जो हैं दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं, ये दोबारा सेल डिवीज़न नहीं होता है, तो नए न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं। जो न्यूरॉन्स आपके बॉडी में बने हैं आपके फिटल कंडीशन से, बचपन से, वही न्यूरॉन्स जो हैं बेसिकली डेवलप हो सकते हैं, लेकिन सेल डिवीज़न नहीं हो सकता है, तो उनका एक्सट्रीम लॉन्गेविटी लाइफ। सेकेंड जो फीचर है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके सेल डिवीज़न नहीं होता है, इनमें जो है एक तरीके से एमाइटोटिक प्रोसेस होते हैं, मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जो सेकेंड फीचर है वो है आपका दे आर एमाइटोटिक और नॉन डिवाइडिंग सेल्स, या फिर सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इसके अलावा आपके मसल्स पे, एडिपोज टिश्यू पे भी आपके सेल डिवीजन नहीं होता। थर्ड है आपका हाईली मेटाबॉलिक रेट। इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होता है। ये रिक्वायरमेंट इनकी जो आपके ऑक्सीजन की हो, ब्लड सप्लाई की हो, आपके न्यूट्रिएंट्स की हो, सबसे हाईली होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप जब तक जिंदा हैं ये जो सेल्स हैं कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं, इसलिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही हाई होती है। तो ये होगी बेसिक फीचर। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। क्या इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका इरेटेबिलिटी, मीन्स इनिशिएट द नर्व इम्पल्स। ये आपके नर्व इम्पल्स को, सिग्नल्स को ये इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें हम लोग आउटसाइड द बॉडी की बात करें, तो जैसे कि हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका जो इम्पल्स है वो क्रिएट कर सकता है। इसके बाद बात करें हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट चेंजेस की, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर है, या फिर आपका जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है या ब्लड पीएच है, उनके चेंजेस के कारण भी हमारे बॉडी के अंदर में इनका इम्पल्स हैं, सिग्नल्स हैं, वो क्रिएट हो सकते हैं और अपने बॉडी के जो बैलेंस स्टेट्स है, होम्योस्टेसिस है, उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड है आपका कंडक्टिविटी, मीन्स होता है आपका एबिलिटी टू ट्रांसमिट द इम्पल्स। ये इम्पल्स जनरेट भी कर सकते हैं और इम्पल्स को कन्वे भी कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक आपकी प्रॉपर्टी। बात करें फीचर्स की, तो हम ये भी आप जानते हैं कि जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो आपके लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सा है? आपके न्यूरॉन्स हैं। ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि कौन सा सेल सबसे लॉन्ग होता है, वो आपका नर्व्स। ये एक तरीके से 1 मीटर लंबा, मतलब 3 फीट लंबा भी हो सकता है आपका न्यूरॉन्स, एक सेल। ठीक है, सिंगल सेल्स। और बात करें हम लोग नर्व्स की, तो बहुत सारे सेल्स आपको, जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स की, तो ये आपका ब्रेन है, तो यहाँ से जो न्यूरॉन्स गई है तो बहुत लंबे हो सकते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं नर्व फाइबर, जो कि एक्सॉन का पार्ट है। ये एक्सॉन पार्ट एक तरीके से नर्व फाइबर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक फीचर एंड प्रॉपर्टी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हर एक जो सेल्स का जो मेन पार्ट्स है, डेंड्राइट्स हैं, साइटोन्स हैं, एक्सॉन्स हैं, उनके क्या बेसिक फीचर हैं, फंक्शन है। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे आपके ग्लियल सेल्स के बारे में। ठीक, चलिए हो गया, नोट कर लिया।
चलिए, तो जो पहला पार्ट है इसमें मुझे 3 पार्ट होते हैं, एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट, एक आपके सेल बॉडी। तो सेल बॉडी को हम साइटोन या फिर आपके सोमा भी बोलते हैं, सोमा SOMA, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा थे, आप नोट किए होंगे। तो बात करें उसके बेसिक फीचर्स की, सो दे फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द NS। तो जो नर्वस सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम्स में जो आपके वाइट मैटर ग्रे मैटर होते हैं आपके ब्रेन पे, आपके स्माइनल कॉर्ड्स पे, तो एक तरीके से जो सेल बॉडी है वो आपके ग्रे मैटर के प्रेजेंस होते हैं। और ये जो ग्रे मैटर हैं आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के पेरिफेरल पार्ट में होते हैं, जैसे कि सपोज ये आपका इस तरह से समझ सकते हैं, ये आपका सेंटर है या आपका पेरिफेरल है। तो जो ब्रेन के अंदर में जो ग्रे मैटर हैं वो आपके पेरिफेरल रीजन्स पे होते हैं और जो वाइट मैटर है आपके सेंटर पे होते हैं। जस्ट अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड्स में आपके जो ग्रे मैटर हैं वो सेंटर पे होते हैं और जो वाइट मैटर हैं वो आपके पेरिफेरल रीजन्स पे होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। सेल बॉडी आपके कहाँ होंगे? ग्रे मैटर पे। ब्रेन पे कहाँ होंगे? आपके पेरिफेरी पे और स्पाइनल कॉर्ड पे सेंटर पे, ठीक है। इनमें जितने भी आपके जो न्यूक्लियस हैं, आपके जो राइबोसोम्स हैं, आपके ER हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, सभी इसमें प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। केवल सेंट्रियोल्स नहीं होता। क्योंकि नहीं होता? क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज, मतलब जब आपके न्यूरॉन्स की बात करें तो क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स, बहुत से न्यूरॉन्स होंगे, बहुत से न्यूरॉन्स में जंक्शंस होंगे, तो इन जंक्शंस को हम एक तरीके से न्यूक्लियाई या गैंग्लिया बोल सकते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की, तो वहाँ पे 2 न्यूरॉन्स के बीच की जंक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। और आपके जब बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में 2 न्यूक्लियन के बीच के जंक्शंस को बोलते हैं गैंग्लिया। तो इस तरीके से हम बेसिकली इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनल पार्ट है, ये आपका स्टार्टिंग पार्ट है किसी भी आपके न्यूरॉन्स का। तो ये आपकी गैंग्लिया है या न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई बोर्ड बोलेंगे, बट कहाँ बोलेंगे हम लोग? सीनेस पे, और बोलेंगे पेरिफेरल पे गैंग्लिया, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम लोग इसके आपके RER की, राइबोसोम, मतलब रफ एंडोजेनिक रेटिकुलम की, उसको हम बोलते हैं नीजल्स बॉडी। तो ये बेसिकली आपके डेंड्राइट से इम्पल्स को लेता है, रिसीव करता है और एक्सॉन की ओर कन्वे करता है। इनका मेन फंक्शन है। अब आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है आपका डेंड्राइट्स। इसे हम देख सकते हैं, डेंड्राइट्स जो है एक तरीके से आपके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है आपके सेल बॉडी पे। ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, ब्रांच होते हैं। इनका जो नंबर है, मल्टीपोलर की बात करें तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ब्रांचिंग भी आपके बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ मतलब मोर देन 1 इसमें ब्रांचिंग रहती हैं, ठीक है। ये आपके जो सेंसरी है या मोटर साइनेप्स हैं उनमें प्रेजेंस होते हैं। मतलब बात करें जैसे कि हम इनकी बात करें तो इस एरिया को हम अगर देखेंगे डिटेल पे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो सपोज ये आपके ये, क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक तरीके से एक न्यूरॉन्स, फिर ये आपके न्यूरॉन्स हैं, ये सेकंड न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। इस तरीके से जॉइंट होते हैं, या फिर कई बार ऐसे भी आपके जॉइंट्स होते हैं। तो डेंड्राइट्स जॉइंट हो सकते हैं, या फिर डेंड्राइट्स और आपके जो एक्सॉन का टर्मिनल बिटॉन्स हैं वो जॉइंट्स हो सकते हैं। तो बात करें हम इन पे, खासकर ये आपके यहाँ सिग्नल्स जो हैं रिसीव होंगे तो इन पे होते हैं रिसेप्टर्स। अगर ये बात करें आपके सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं, मतलब आपके स्किन्स पे हो सकते हैं जहाँ से रिसेप्टर को या सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो वहाँ पे सपोज ये आपका डेंड्राइट्स हैं तो आपके इफेक्टर ऑर्गन भी होंगे जहाँ से आपको रिसेप्टर जो है रिसीव होंगे, तो वो आपके इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है, आपके साइनेप्स पे, चाहे मोटर हो या सेंसरी हो। बात करें डेंड्राइट्स की तो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन शॉर्ट डिस्टेंस, सिग्नल्स कॉल द ग्रेडेड सिग्नल्स और पोटेंशियल। तो ये जो सिग्नल्स का जो कन्वे है वो आपके पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी बात कर चुके हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल के रूप में, इस तरीके से आपका सिग्नल्स जो है कन्वे होगा, ठीक है। ये हो गया बात करें हम लोग डेंड्राइट्स की। बात करते हैं हम लोग एक्सॉन के बारे में। तो ये एक्सॉन एक तरीके से आपके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है जो कि नर्व फाइबर क्रिएट करता है, और यही एक्सॉन एक तरीके से इम्पल्स को आपके कन्वे करेगा आपके एक्सटर्नल टर्मिनल की ओर, या फिर आपके ब्रेन की ओर ले जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स हुआ तो, या फिर मोटर न्यूरॉन्स हुआ तो आपके इफेक्टर ऑर्गन की ओर ले जाएगा,
ठीक है। तो ये आपके एक्सॉन का मेन फंक्शन है। बात करें एक्सॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके दे फॉर्म द वाइट मैटर। तो ये बेसिकली आपके वाइट मैटर पे प्रेजेंस होते हैं। आपका सेल बॉडी कहाँ होगा? ग्रे मैटर पे होगा। ग्रे मैटर आपके ब्रेन में पेरिफेरल रीजन्स में होते हैं और वाइट मैटर जो हैं आपके एक्सॉन्स बनाते हैं जो कि आपके सेंट्रली होते हैं, जस्ट अपोजिट आपके स्मॉल कॉर्ड्स पे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं सिग्नलिंग का। तो जैसे कि ये आपके सपोज जो ये आपके एक्सॉन का टर्मिनल है, तो ये जो पोर्शन है कहीं ना कहीं आपके किसी इफेक्टर ऑर्गन से या फिर किसी न्यूरॉन से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका सपोज ये आपका इफेक्टर ऑर्गन है, जैसे कि मसल्स हैं, ये आपके न्यूरॉन्स से सिग्नल्स आएंगे और यहाँ मसल्स होंगे। तो इनके बीच में जो गैप है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका कैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन जो आपके एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं उनमें बेसिकली छोटे वेसिकल्स होते हैं और इन वेसिकल्स में जो इंफॉर्मेशन जो कन्वे करता है वो तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तो है न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपके साइटोन में या सेल बॉडीज़ में बनते हैं। आपके जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी से सेक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज होते हैं। इन सेक्रेटरी वेसिकल्स में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंस होते हैं और ये जब आपका एक्शन पोटेंशियल जो है कन्वे होता है, आपका जो एक्शन पोटेंशियल है मतलब आपकी जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो कन्वे होगा यहाँ तक कन्वे होने के बाद जो है यहाँ के जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से जो है यहाँ पे आपके होते हैं कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जिससे कैल्शियम आपका अंदर आएगा। कैल्शियम अंदर आने के कारण कैल्शियम का मेन फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस मतलब होता है रिलीज द सेक्रेटरी वेसिकल्स, रिलीज द कंपाउंड्स विच प्रेजेंट इन द सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो जो भी सेक्रेटरी वेसिकल्स में अमाउंट कंपाउंड प्रेजेंस होंगे इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके केस में जैसे कि बात करें स्टाइलकोलिन की हो, आपके गाबा की हो, आप ग्लूटामेट की हो, स्टाइलकोलिन की हो, तो वो जो सेक्रेटरी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके रिलीज करेंगे इन सिनेप्टिक जंक्शंस पे। ये फिर जाके बाइंड होंगे अपने रिसेप्टर्स पे और इन रिसेप्टर्स की वजह से जो भी आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो एक्टिवेट होगा और आपका सेल्यूलर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जैसे कि हम बात कर चुके थे, अगर ये आपका मसल्स हैं तो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा हाथ जो है पीछे वापस आएगा। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का सिग्नलिंग है। तो ये हो गया बेसिक फीचर्स अबाउट द न्यूरॉन्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड देयर सेल पार्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ग्लियल सेल्स की। तो ग्लियल सेल्स क्या है? आपके नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं जो कि आपके सपोर्ट सेल्स हैं, प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरॉन्स को, ठीक। तो बात करें हम लोग सपोर्टिंग सेल्स की या नॉन एक्साइटेबल सेल्स की, तो होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका एस्ट्रोसाइट्स, एक है आपका माइक्रोग्लिया, एक है आपका एपेंडाइमल, एक है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। चारों के जो स्ट्रक्चर हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर जैसे देख सकते हैं। उसके अलावा फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में आपके सभी का फंक्शंस जो हैं डिफरेंट होंगे, सभी का इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे। तो पहला बात करते हैं हम लोग एस्ट्रोसाइट्स की। जो एस्ट्रोसाइट्स हैं एक तरीके से मेन सपोर्टिंग सेल्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मेन सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, स्टार शेप्ड होते हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग, ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर का मेन पार्ट है जो आपके बॉडी ब्रेन के अंदर में होता है, BBB ट्रिपल बी जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, उसका मेन पार्ट है। और यही जो एस्ट्रोसाइट जो सेल्स हैं वो आपके सेलेक्टिव परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स ये एक तरीके से जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हैं, जो भी इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ करता है, आपके परमिट करता है आपके ब्रेन की ओर जाने के लिए, बाकी नॉर्मल चीज़ों को जाने नहीं देता। एक तरीके से इसका मेन फंक्शन क्या है? सेलेक्टिव परमेबिलिटी। नेक्स्ट आपका माइक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। जो माइक्रोग्लिया है एक तरीके से आपके मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था मोनोसाइट्स आपके ब्लड में होते हैं, यही मोनोसाइट्स सेल्स में जाके आपके माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं एक तरीके से फेगोसाइटिक सेल्स हैं, मतलब आपके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके डर्विस हैं, जो भी आपके बैक्टीरियल हैं उनको इनगल्फ करके डाइजेस्ट करते हैं, मतलब फेगोसाइट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका बेसिक फंक्शन है आपके किसका? माइक्रोग्लिया का। फिर आपका एपेंडाइमल सेल्स, दीज सेल्स फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्मॉल कॉर्ड्स। तो जो भी आपके वेंट्रिकल्स हैं
जैसे कि ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में आपके बहुत सारे वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल मतलब खांचा, गड्ढा एक तरीके से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे न्यूरो सिस्टम्स में। तो इन खांचे के इन जो स्पेस होते हैं, इन स्पेस के जो आपके लाइनिंग है, इपिथेलियल लाइनिंग है, वो आपके क्रिएट करते हैं इपिंडाइमल। तो इपिंडाइमल इज द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्मॉल कॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म एंड मेंटेन द मालिन। जो आपके न्यूरॉन्स में मालिन स्थित होते हैं, तो ये मालिन को क्रिएट करते हैं, मालिन को बनाते हैं। एंड जैसे कि बात करें स्वान सेल्स, तो स्वान सेल्स ही बोलते हैं। स्वान सेल्स प्रोड्यूस द मालिन इन द पेनिस। पेनिस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर में जो मालिन है वो आपके स्वान सेल्स बनाते हैं। और जो आपके सीएनएस हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स हैं, उनमें जो मालिन स्थित हैं, मालिन है, वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम्स। सो if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.